अच्छा जी, उसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ऑफिस के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो है ये आपको 4 चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और असेस। डाटाबेस का एक प्रोग्राम होता है जो कंपनीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है डाटाबेस, ये आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये कैसे ओपन होता है। तो यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। वो हम जो है इसको यहाँ से अगर आप ओपन नहीं कर सकते तो आप यहाँ से रन में जाकर तो आपने एक कमांड टाइप करनी है विन वर्ड की। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं तो ये विन वर्ड जो है ये ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से भी अगर आपने ओपन नहीं करना तो फिर हम यहाँ से जो है न्यू में जाकर जिसकी एक शॉर्ट फाइल लेके तो हम इसको इंटर करते हैं तो भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये इनके 3 तरीके थे, इन 3 मेथड से जो है वो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ओपन हो गया है। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नाम देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है जिसमें लेटर टाइप होते हैं, सीरीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट बनते हैं, फॉर्म बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन टाइप होती हैं। ऑफिशियली जो है इसके अंदर वर्क किया जाता है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारे का सारा हम इसके अंदर वर्ड के अंदर करते हैं। इसके सबसे ऊपर जो बार होती है इसे हम टाइटल बार का नाम देते हैं। फिर ये नीचे जो बार होती है इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। ये जो बार होती है इसे हम टूल्स बार का नाम कहते हैं। इसे हम रूलर बार कहते हैं। ये जो पेज होता है यहाँ पर हम कुछ भी डाटा लिख सकते हैं, डाटा टाइप कर सकते हैं। और ये वाली नीचे जूम बार होती है और ये वाली इसकी वर्टिकल बार होती है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ अगर डाटा लिखते हैं, डाटा टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसमें कुछ डाटा लिख लिया, डाटा टाइप कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो वो डाटा जो है वो कट जाता है। उसके बाद हम यहाँ से अंडू से करते हैं तो डाटा आपका वापस आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, तो वो बार बार एक ही वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम पूरी पैसेज में एक ही वर्ड को कर सकते हैं तो वो हर जगह पे कर सकते हैं, हर जगह पे। उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करके तो आप इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से इसकी राइटिंग जो है वो आप ये वाली चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर इसकी हम ये राइटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी राइटिंग ये वाली चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इसकी राइटिंग को चेंज करना चाहें तो आप इनकी राइटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ से हम इनको करते हैं सिलेक्ट, और ये बी लिखा है ना, बी पे हम क्लिक करते हैं तो वर्ड बोल्ड हो जाते हैं, इटैलिक से टेढ़े हो जाते हैं और यू से वर्ड अंडरलाइन हो जाएंगे। उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हमने इसमें क्या कर दिया खत्म। अगर हमने ये वर्ड इसमें से काटना है तो हम इसके ऊपर ओवरलाइन लगा देते ताकि वो फील होता है कि ये वर्ड इसमें से कटिंग की गई है वर्ड की। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसके आगे अगर हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक्स का स्केयर लिखा है ना, तो एक्स के स्केयर को हम सेलेक्ट करके तो ये इसकी बेस बन जाती है और ये इसका स्केयर जो है वो बन के आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको ये सारे के सारे वर्ड हमने किए हैं सिलेक्ट, और यहाँ से हम करते हैं लोअर केस, तो ये लफ्ज़ सारे दिखाई दे रहे हैं छोटी एबीसी में। अगर हम इन्हें करते हैं अपर केस तो ये वर्ड सारे बड़ी एबीसी में है। अगर हम इन्हें करते हैं कैपिटल में तो हर लफ्ज़ का पहला पहला हरूफ खुद ही बड़ा हो जाएगा। अगर आपने एक रिपोर्ट टाइप की है तो वो एक दफ़ा आप लिख लें, टाइप कर लें, फिर उनको सिलेक्ट करके तो यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड कर दे तो सारी रिपोर्ट के पहले पहले वर्ड जो हैं वो कैपिटल होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे यहाँ से हम इनको सिलेक्ट करके तो आप इनको हाईलाइटर भी ले सकते हैं। उसके बाद इन लफ्ज़ों का हम कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वर्ड बड़े बड़े और यहाँ से इनका साइज़ छोटा, और यहाँ से इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करके यहाँ से इनके बुलेट्स भी दे सकते हैं, कोई भी यहाँ से ये बुलेट्स, और यहाँ से ये इनकी नंबरिंग है। इसके लास्ट पे क्लिक करके इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, तो इसी तरह ये नंबरिंग जो है वो चलती जाएगी। उसके बाद लेफ़्ट, सेंटर, राइट आप इस तरह से इनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद माउस का एरो आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर लेके आए ना, पहले तो आपको उस ऑप्शन का नेम बताता है कि उस ऑप्शन को हम कहते क्या हैं। उसे हम कहते हैं लाइन्स स्पेसिंग्स। इसका मतलब कि इसके नीचे तर्जमा लिखा होगा कि चेंज द स्पेसिंग। स्पेसिंग होता है फासला, बिटवीन कहते हैं दरमियान। किसके दरमियान? लाइन के दरमियान। हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं तो वो वैसे ही आ जाता है। जब आपको यहाँ से ऊपर से पढ़ना आना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपको ऊपर से खुद ही जो है वो कंप्यूटर आना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये जितनी भी ऑप्शन आप सारी के सारी ऑप्शन पे ला के तो वो आपको बताएगा फ़ॉन्ट साइज़। आप कंट्रोल शिफ्ट
पी से भी इसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो ये तो इसका हाईलाइटर सिर्फ एक ही है, लेकिन ये वाला जो अगर आप लेंगे तो ये पूरी लाइन तक जो है ये जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे यहाँ से फिर हम इनको करते हैं सेलेक्ट और ये इनके हाईलाइटर, ये इनके आल बॉर्डर जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से इनके जो स्टाइल हैं ये सारे के सारे इनके पैराग्राफ के आपको स्टाइल दिखाई देंगे। कोई भी यहाँ से जो आपको सूटेबल लगता है वो इसमें से हम ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ से इनकी चेंज की ये स्टाइल है, ये सारी की सारी इनकी ये राइटिंग है। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाती है फाइंड की। फाइंड क्या होता है? फाइंड हमने एक वर्ड जो इसमें से फाइंड करना होता है। अब फाइंड यहाँ से फाइंड 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 फाइंड, तो ये वर्ड हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हम इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहें तो हम इसकी जगह पे हम लिख देते हैं मॉडर्न लिखता है तो रिप्लेस करते हैं, तो हम इसको रिप्लेस आल कर दिया तो वो रिप्लेस आल हो गया। अगर हम सिर्फ अकेला रिप्लेस करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम रिप्लेस आल करेंगे तो जहाँ जहाँ पर वो लिखा होगा दा वहाँ पर ये इसका मॉडर्न आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाता है कि ये फाइंड का तो पता चल गया ना कि वर्ड फाइंड करने का। रिप्लेस का मतलब उसी फाइंड किए हुए वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड जो है वो रिप्लेस करना हो तो। उसके बाद आगे आ जाता है गो टू। गो टू क्या होता है? पेज, सेक्शन और लाइन के हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी लाइन है, 10 लाइन है। उसके बाद यहाँ पे इसको इंटर करते हैं तो वो 10 नंबर लाइन पे चला जाता है। इसको हम लिखते हैं 1 तो ये इस पे 1 नंबर लाइन पे आ जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास पेज है तो ये हमारे पास कितने पेज है? हमारे पास ये वाला एक ही पेज है, हम इसको करते हैं इंटर तो ये हमारे पास इंटर करके हमने इंटर का बटन दबाए रखा है और ये हमारे पास पेज जो हैं ये कंटिन्यू पेज जो हैं ये चलते जा रहे हैं। तो ये पेजेस जो हैं इस तरह से आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे। तो आप इनको देखें आपके पास कितने पेज हो गए हैं? 13 पेज हैं। फॉर एग्जांपल हमने 9 नंबर पेज या 8 नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा कि हम लिखते हैं कि एहसान अली कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इसका जो आईडी कार्ड नंबर है वो है 09 नंबर, इसका ये हमने लिखा हैश इसका 09 नंबर। अब हम जो है यहाँ से इसको देखते हैं कि वहाँ से इस ऑप्शन का हम लेंगे और गो टू पेज का क्या नंबर है? 9, तो हम लिखते हैं इंटर तो वही उसी बच्चे की रोल नंबर स्लिप, उसी बच्चे का रिजल्ट कार्ड, उसी बच्चे की फाइल, उसी बच्चे का अकाउंट या जो भी आप देखेंगे वो यही आएगी जिस नाम से आपने उसका सेव किया होगा। तो ये जो है इस तरह से आपने इसकी जो है ऑप्शन इस्तेमाल करना। हम पूछते हैं आपका रोल नंबर क्या है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका कार्ड नंबर जो भी है 1 लिख के इंटर करते हैं तो यहाँ से ये 1 नंबर पेज पर आ जाता है, ठीक है।